इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं ऑटिज्म के? अब ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं तो कब हमको अलर्ट होना चाहिए और किन किन सिम्टम्स पे एक तरह की मतलब घंटी बज जानी चाहिए खतरे की कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर हमने इसको इग्नोर किया तो ये फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। आज इसी पे डिटेल और ब्रीफ दोनों में डिस्कस करेंगे। अब कहेंगे डिटेल होगा तो ब्रीफ कैसे होगा? मतलब मोटी मोटी बातें ब्रीफ करते करते भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने का है। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी और सारा कन्फ्यूजन सिर्फ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए अब इस पे शुरू करते हैं। एक उदाहरण से इस बात को पहले समझते हैं। अभी दिल्ली से हैं शायद वो, अभी कंफर्म नहीं है हम। लास्ट संडे उनका कंसल्टेशन हुआ बच्चे का, 18 महीने का बच्चा है। उन लोग कुछ दिनों से वॉच कर रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, नाम पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या है कि वो सोशलाइज नहीं हो रहा है, वो अपने आप को अकेले कर ले रहा है, अपने हिसाब से चीज़ें चाह रहा है, उसको जो चाहिए है वो इजीली मांग के या फिर ज़बरदस्ती करके कैसे भी ले रहा है। लेकिन कुछ कहा जाए, जैसे कि 18 महीने के बच्चे कुछ कुछ चीज़ें सुनने समझने लगते हैं, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करने लगते हैं। वो मतलब कि एक सोशल स्माइल उनमें होती है, एक सोशल अवेयरनेस होती है उनमें। लेकिन उस बच्चे में इन्होंने देखा कि नहीं है। 18 महीने में कुछ कुछ बच्चे बोलना भी शुरू करते हैं, इनका बच्चा नहीं बोल रहा। तो कुछ समय से ट्राई कर रहे थे हमारे साथ जुड़ने का, फिर उनको मिला, समय मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया, जुड़े, बात हुई, सारी बातें समझी। अब क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों थे, बच्चा था, कंसल्टेशन हो रहा है, हमने सारे सवाल पूछे, वो मेंशन कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन बन रहा है। और साथ साथ में पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करना होता है कि किनका क्या रिएक्शन है, बातों को बताते समय वो कितने टेंस्ड हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, उनके चेहरे का हाव भाव पढ़ना होता है। तो कपल्स में जो मदर हैं बच्चे की, उनको मैंने देखा कि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जियस सी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप मतलब स्ट्रेस में क्यों हैं? तो उनका कहना ये था कि बच्चे को ऑटिज्म है और इससे अब दिन रात क्या है कि अब ना सही से नींद आती है, ना सही से खा पाते हैं, ना सही, दिन रात इसी के बारे में फिक्र करते रहते हैं। ये ऑटिज्म है, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया उनको, ये सेल्फ एज्यूम्ड कंडीशन था। अब कैसे कि उनको थोड़ा बहुत सिम्टम दिखा बच्चे में, और वो क्या किए ना कि उस सिम्टम्स को गए गूगल पे डाले कि ऐसा ऐसा है, और गूगल पे डाले तो वो तो एल्गोरिदम का खेल है ना, जो टर्म्स आपने डाले उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब का वीडियो सजेस्ट किया। तो गूगल से आप यूट्यूब पे गए, अब यूट्यूब पे गए तो वहाँ वीडियोज़ देखना शुरू किया। अब क्या है कि वो वहाँ तो एक से एक जाहिल एक्सपर्ट भरे हैं, मैक्सिमम केसेस में तो हम यही कहते हैं कि अब वो क्या है कि कहेगा कि टो वॉकिंग है तो ऑटिज्म है, कोई कहेगा कि बोलता नहीं है तो ऑटिज्म है, कोई कहेगा कि समझता नहीं है तो ऑटिज्म है, कोई कहता है कि हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो ऑटिज्म है, कोई कहता है कि नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ऑटिज्म है। और हम ये कहते हैं कि ऑटिज्म के सारे क्राइटेरिया जो हैं उनको फुलफिल करता है तभी ऑटिज्म है, नहीं तो वो केस ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या होता है ना कि 15-16 महीने के एज से ऑटिज्म के ट्रेट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑटिज्म ही है, मतलब ऑटिज्म हो गया। हाँ, उसके तरह के सिम्टम्स हैं, तो मतलब ये है कि वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलप करना शुरू किया, वो ऑटिज्म नहीं है। आपने उसको ऑटिज्म मान लिया और वहीं से आप काम करने की बजाय आप परेशान रहने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे, बीमार रहने लग गए। अब प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम आप में हो गई। तो यही हम समझाते हैं कि मैक्सिमम केसेस में ना जो हमारे पास आते हैं उनमें बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बीमार नहीं है, पेरेंट्स बीमार हैं। तो इसलिए इलाज पहले बच्चे का नहीं, पहले पेरेंट्स का करते हैं।
पेरेंट्स का इलाज हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये ही बात बार बार हम समझाते हैं कि आप समझें, आप कन्फर्मेशन बायस्ड ना हो, एक अलग कंडीशन है, वो प्रॉब्लम है। कई बार हमने कन्फर्मेशन बायस के बारे में समझाया है। आपने वो 18 महीने का बच्चा, उस बच्चे की मदर को हम समझा रहे थे कि वो 18 महीने का बच्चा है, 18-19 महीने का जो भी हो, तो उस एज में कुछ 1-2 सिम्टम्स 4 सिम्टम्स मिल रहे हैं। हाँ, ये है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डेवलप कर गया उसमें। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, जिसको कि वर्चुअल ऑटिज्म भी बहुत सारे लोग कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म पे तो लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, तो इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म उसको कह दिया जाता है। अब क्या है कि उसमें ओवर स्क्रीन एक्सपोजर हुआ है, बच्चा सोशल इंटरेक्शन उसका नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि उसको वर्चुअल दुनिया अच्छी लग रही है ना, आभासी दुनिया किसको अच्छी नहीं लगती, सपनों की दुनिया किसको अच्छी नहीं लगती है। तो फिर क्या है कि उसको अच्छा लग रहा है, वो बार बार वही चीज़ें चाह रहा है। अब बचपन से उसने मतलब अर्ली एज से बच्चे ने वही स्क्रीन, वही चीज़ें सुनी, देखी, तो क्या है कि उसके दिमाग में वो फीड हो गई, उन चीज़ों पे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नाम बुला रहे नहीं ध्यान दे रहा है, लेकिन राइम्स, कार्टून, ये सब की आवाज़ सुन के दौड़ के आ रहा है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का सिम्टम्स ये होता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि कन्फर्मेशन बायस कैसे होता है। कन्फर्मेशन बायस हम बता रहे थे कि आपने डिसीजन बना लिया, पहले उसको सिम्टम्स दिखे, आप यूट्यूब पे गए या गूगल पे गए, गूगल यूट्यूब पे ले गया ऑटिज्म। अब ऑटिज्म होते ही आपके दिमाग में ऑटिज्म हंट करने लग गया। अब ऑटिज्म के बारे में सर्च करने लग गए, और पहले आपने क्या किया कि डिसीजन मेकिंग कर लिया, और उसके बाद अपने आप सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब बच्चा है तो थोड़ा चिल्ला दिया, कुछ गुस्से में सामान फेंक दिया, पानी उठा के फेंक दिया, किसी को नोच लिया, किसी को काट लिया। 18-20 महीने के बच्चे ऐसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑटिज्म है, ये किसने कहा? यहीं से प्रॉब्लम्स डेवलप करनी शुरू होती है। ये ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ये ऑटिज्म मान के बैठ गए और वहीं से परेशान हो गए। अब आप खुद बीमार हो गए तो आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं बच्चे पे, तो बच्चा आपका ठीक होने के बजाय आप बीमार होते जाएंगे। बच्चे को प्रॉब्लम तो होते जाएगी, जब आप काम नहीं करेंगे तो बच्चे की प्रॉब्लम तो बढ़ते जाएगी ना, लेकिन आप भी बीमार होते जाएंगे। आप भी बीमार होते जाएंगे और आप दिन रात अब स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो काम नहीं किए, काम की फिक्र किए, काम की फिक्र किए और फिर फिक्र का जिक्र किए, काम नहीं किए, और काम नहीं किए तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होनी है। तो कन्फर्मेशन बायस्ड नहीं हो। इनिशियली अगर बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आपके नाम बुलाने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टीवी की आवाज़ सुन के दौड़ के भाग के चला आ रहा, अपने पसंद की चीज़ें सारी चीज़ें करवा ले रहा, उसके बाद से उसको जो चाहिए मतलब नीड बेस्ड सारा कुछ फुलफिल करा ले रहा, वो दिन भर किसी चीज़ के साथ खेल रहा, उसी को ऑर्गेनाइज तरीके में आप लेके गए कराने के लिए तो नहीं कर रहा, मतलब कि उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डेवलप कर गया है। ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण यही है, और इनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से मैनेज किया जा सकता है 3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने तक में। अर्ली एज में समझ में आ जाए, जैसा कि हमने जो एग्जांपल ये बताया, तो अर्ली एज में अगर दिख गया ऐसा सिम्टम, तब तो गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है ये। इस एज में अगर सही आपको डॉक्टर मिल गए, सही थेरेपिस्ट मिल गए आपको सही राह दिखाने के लिए, तब तो तुक्का लग गया आपका। और नहीं भी मिले तो अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, अपने बच्चे को प्रॉपरली एनालाइज आप कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप समझेंगे कि इसमें बुला रहे हैं तो नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड, लेकिन अगर टीवी की आवाज़ पे कर रहा है तो धीरे धीरे आपको स्क्रीन बंद करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको ये करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब नया लड़का लड़की जवान होता है तो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाता है। 14-15 साल टीन एज जो होता है, 13 से लेके 19 तक की एज जो होती है, उसमें लगता है कि हमको दुनिया में सबसे सच्चा प्यार हम ही को हुआ। तो वो जैसे पड़ जाते हैं एक दूसरे के ये में, तो पेरेंट्स को पता होता है ना कि ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे हटा के उसको पढ़ाई में लगाना। तो बहुत फिल्मों में देखेंगे कि उस उठा के, अब क्या है कि अब गांव का लड़का उठा के सीधे भेज दिया लंदन में उसके मौसा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ,
लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में होगा कि एक शहर छुड़ा दिएगा दूसरे जगह भेज देगा, नहीं तो स्कूल ही छुड़ा दिया दूसरे जगह भेज दिया, मतलब डिस्ट्रैक्ट करना। तो वो स्क्रीन बंद कर दिया अगर आपने और सोशली इंटरेक्ट करने लग गए बच्चे को, और आप घर में थोड़ा सा समय देने लग गए बच्चे को, तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चेंज होने लग गई। तो ये प्रिवेंटिव मेजर या प्रिकॉशनरी मेजर बोलते हैं, प्रिकॉशनरी अप्रोच, प्रिवेंटिव अप्रोच। लेकिन साथ में जो जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई हैं थोड़ी बहुत, वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, बॉडी अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए उसकी नीड बेस्ड थेरेपी होगी। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इसके लिए लगती है। जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक आप यूट्यूब वीडियोज़ देख के कुछ कुछ करते रहते हैं। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि बिना जाने कुछ भी करने से अच्छा है कि आप जितना जानते हैं, समझते हैं कि हाँ हम अपने एंड से ये कर सकते हैं, उतना ही करें। पेरेंटिंग का पार्ट करें, सोशल अवेयरनेस के लिए उसको लेके जाएं, सोशल इंटरेक्शन के लिए लेके जाएं। थेरेपी वाली चीज़ें जो होती हैं ना, कि ये चाकू की तरह है। अब चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं। आप अवेयर नहीं है तो किसी का गला पर रख दिए, गला काट दिए। लेकिन आप अवेयर हैं तो आपको पता है कि गला काटेंगे फिर क्राइम हो गया, फंस जाएंगे। ठीक उसी तरह की थेरेपी वाली चीज़ें बहुत सारे बच्चों में, जिनमें कि क्या है कि उनको स्थिर बिठाने की ज़रूरत है, उनको जंपिंग नहीं कराने देना है, बाउंसिंग नहीं करने देना है, भाग दौड़ नहीं करने देना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, जिम बॉल पे लेके ऐसा 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 बाउंस कराने लग गए। पार्क में लेके गया, बड़ा सा ट्रैम्पोलिन रखा है, 10-20 बच्चे कूद रहे हैं, अपने बच्चे को भेज दिया, जाओ तुम भी कूदो। अब वो कूदा और प्रॉब्लम्स की बढ़ गई। झूला से ऑब्सेस्ड है और बार बार उसको झुलाए जा रहे हैं, झुलाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स डेवलप कर जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, और जितने कम एज में आपको समझ में आ जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही हैं, तो तुरंत आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आप जाएं, इसके लिए न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी के अप्रोचेज जो जो नीड बेस्ड हैं उनमें वो अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ अपना कीमती समय जो आप वेस्ट कर देते हैं रील देखने में, वो समय भी अपने बच्चे को दें। जो आपके डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनसे डिस्कस करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने एंड से। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और तब सबके सामूहिक सहयोग से आपका बच्चा 5 से 6 महीने में मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। जिनका उदाहरण हमने दिया उनको हमने ऐसा बोला है कि 3 महीने में 50-60% इम्प्रूव हो जाएगा बच्चा, और जो 2-3 महीने और लगेंगे बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होने में, मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अर्ली एज में क्या होता है कि रिकवरी फास्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि हरियाणा से एक महिला अपने बच्चे को लेके आई थी, 2 महीने वो ऑनलाइन सेशन में रही, कुछ नहीं हुआ, उनका बच्चा कुछ करने ही नहीं देता था, मारते रहता था, नोचते रहता था। वो फिर किसी तरह परिवार को मना के अपना लेके आई पटना, और हमारे यहाँ रही 6-7 महीने। यहाँ फिजिकल उसका सेशन हुआ है, और उसके बाद वो घर गई हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं 90-95% तक इम्प्रूव कर गया। कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो कि समय के साथ डेवलप होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी होता है तो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। लेकिन वो काफ़ी कुछ चीज़ें बोलने लग गया, और अब धीरे धीरे लोगों को पहचानना, समझना, सोशल अवेयरनेस, सारी चीज़ें डेवलप कर गई। तो अगला नंबर आपके बच्चे का भी हो सकता है, आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर इनिशियली समझ में आ जाए, और दवाओं के और जांच वांच के चक्कर में ना पड़ के सही से उसकी थेरेपी। मतलब हर डिजीज या डिसऑर्डर जो होता है वो दवा से ठीक होने वाला नहीं होता है। मेडिसिन्स और ड्रग्स में फ़र्क होता है। मेडिसिन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। तो आप जैसे कि कॉमेडी शोज देखते हैं, कपिल शर्मा का शो देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, वो भी मेडिसिन है। लेकिन ड्रग्स जो कि वो जो आप गोलियां, टैबलेट्स और वो सारी चीज़ें ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और बच्चों को सिर्फ उसी से ठीक करना चाहते हैं, और उसी के फेर में कई साल बिता देते हैं, तो प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें समझिए, और समय रहते अर्ली इंटरवेंशन होगी तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगी, बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। जितना समय गंवाते जाएंगे प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।